दोस्तों एक लड़की जिसकी उम्र 16-17 साल रही होगी, वह लड़की एक दिन अचानक से थाने पहुंचती है और थाने में जाकर के थाना इंचार्ज और फिर दरोगा के सामने फूट फूट करके रोने लगती है। और वह इंचार्ज होते हैं और दरोगा होते हैं और उस थाने में काफी लोग आ जाते हैं और पूछते हैं कि बेटी बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो, तुम समझदार हो, पढ़ी लिखी लग रही हो। तभी वह कहती है कि मेरे घर में रोजाना की कले होती है और मेरे पिता दारू पी करके रोजाना आते हैं और हम 5 बहन भाई हैं और मेरी माँ है, मेरे पिता मेरी माँ से रोजाना मारपीट करते हैं और दारू पी करके मेरे पिता अश्लील हरकतें करते हैं और हम बड़े तंग आ चुके हैं। तभी वह जो दरोगा होते हैं और वहां पर लोग जो होते हैं वह समझाते हैं कि बेटी तुम्हारे पिता पैसा पैदा नहीं कर सकते हैं, जो शराबी होता है शराबी की लत ही होती है शराब पीने की। तुम समझदार हो, कहीं जा करके 2 पैसे पैदा करो, कहीं काम मिल जाए तो काम कर लिया करो, पैसे की ही इस दुनिया में वैल्यू है और तुम जा करके कहीं पर कोई काम देख लो। तभी वह लड़की जो होती है घर आती है और घर आने के बाद अपनी माँ से कहती है कि उस थाने के दरोगा ने बताया था, थाना इंचार्ज ने बताया था कि आप काम कर लो। तब वह लड़की काम के सिलसिले में इधर उधर निकल जाती है। काम के तलाश में जाने के बाद एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है जिसकी उम्र लगभग 38-39 साल के करीब रही होगी। उससे कहती है कि मुझे काम की जरूरत है। तब वह कहता है कि आप क्या काम कर सकती हो। तब वो लड़की कहती है कि मुझे कोई भी काम मिल जाए तो मैं काम करने के लिए तैयार हूं, मैं कोई भी काम कर सकती हूं। वह लड़का उस लड़की को अपने घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद कहता है कि तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि वह लड़का उसे देख करके मंत्र मुग्ध हो जाता है, उससे मोहित हो जाता है। वह व्यक्ति उस लड़की के साथ कुछ करने वाला होता है, घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद अपने बेड पर जाकर के वह व्यक्ति लेट जाता है और फिर उस लड़की से कहता है कि हमारा सिर दर्द दे रहा है, हमारे सिर में काफी तेज दर्द हो रहा है, तुम मेरे सिर को दबा दो। तभी वह लड़की उसके सिर को दबा रही होती है और एक एक करके वह व्यक्ति उससे बात पूछ रहा होता है। तभी वह लड़की हर बात सभी उसको बता रही होती है। तब वह समझ लेता है कि लड़की मजबूर है और इसका मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए। उसे 500 रुपया देता है और 1 घंटे के बाद उस लड़की को वापस उसके घर भेज देता है। लड़की घर जाती है और घर जाने के बाद अपनी माँ को वह 500 रुपये देती है और कहती है कि मैंने काम ढूंढ लिया है, रोजाना मुझे काम मिल गया है और मुझे 500 रुपया पर डे का मिल रहा है। दोस्तों दूसरे दिन जब वह काम पर जाती है, दूसरे दिन उसके घर, तब वह व्यक्ति इंतजार में होता है। जैसे ही वह लड़की को देखता है और लड़की को देखने के बाद बड़ा ही खुश होता है वह व्यक्ति और उसे अपने बेडरूम में ले जाता है और सर के बहाने उसके साथ क्या क्या हरकतें करता है और इसकी जिंदगी को वह कैसे बर्बाद करता है। दोस्तों एक मासूम लड़की की जिंदगी को वह व्यक्ति कैसे बर्बाद कर देता है। दोस्तों अगर आप यह कहानी सुनेंगे तो आपने भी कल्पना नहीं किया होगा कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे प्रवृत्ति के व्यक्ति रहते हैं। दोस्तों तो थोड़ा समय निकाल करके मेरे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना बिहार प्रदेश का एक मजदूर प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है जो कि अपनी पत्नी के साथ और फिर अपने 5 बच्चों के साथ दिल्ली प्रदेश पहुंच जाता है कमाने के लिए। आपने देखा होगा कि जिसके पास 5 बच्चे हैं और 10,000 रुपये सैलरी हो, वह आखिरकार क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों उसके बाद उसका काम होता है शराब पीने का और शराब पी करके घर आता है, बीवी बच्चों से लड़ाई झगड़ा करता है और फिर उसकी बड़ी बेटी होती है, वह बहुत ही समझदार होती है, उसका नाम होता है कुंती। वह रोज की कला देखती है कि उसका पिता रोज शराब पी करके अश्लील बातें करता है, मां को परेशान करता है और बहन भाई बीच में पिसे जा रहे होते हैं। 2 लड़का थे और 3 लड़कियां होती है उसकी। वह बड़ी समस्या उस लड़की के सामने आन पड़ी होती है। जब उसने देखा कि यह रोजाना का सिलसिला है और उसके पिता रोजाना शराब पी रहे होते हैं, गाली गलौज करता है और अश्लील बातें करता है, लड़की सीधा उस दिन थाने पहुंच जाती है और थाने जाकर के थाना इंचार्ज से मिलती है। वह लड़की अपने दिल की बात थाने इंचार्ज को बताती है। थाना इंचार्ज उनको समझाते हैं कि देखो बेटी, तुम यह क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, तुम खुद अपने पिता को समझा सकती हो। वो तो शराब पीता है, शराब पीने वाला व्यक्ति को अगर हम जेल में भी बंद कर दे तो वह शराब पीना नहीं छोड़ सकता है। आखिरकार उसके बाद वह लड़की जो होती है उसको दरोगा जी समझा देते हैं कि तुम खुद ही काम करो, खुद ही जॉब करो, कहीं तुम्हें अगर काम मिल जाए तो तुम अपने परिवार की जिम्मेवारियां उठा सकती हो। काम में जाने के बाद लड़की जब काम पे जाती है तभी एक लड़का जिसका नाम राजकुमार होता है, राजकुमार जिसकी उम्र लगभग 38 के करीब रही होगी, वह लड़की उस लड़के से मिलती है और वह लड़का समझ जाता है कि लड़की परेशान है और तभी वह कहता है कि क्या आपको क्या काम चाहिए। तब वो लड़की कहती है कि हाँ भैया जी, मुझे काम की जरूरत है, अगर मुझे काम मिल जाए तो बड़ी ही मेहरबानी होगी। तो राजकुमार उससे कहता है कि ये बताइए आप क्या काम कर सकती हो,
क्या काम कर लेती हो? तब वह लड़की कहती है कि कोई सा भी काम मिल जाए तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। लड़की के सामने बहुत ही मजबूरी होती है। तब वो लड़का कहता है कि आइए मेरे साथ, और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है और घर पूरे दिखाता है और ये कहता है कि यह घर है, मैं अकेला रहता हूँ, यहाँ पर तुम्हें कुछ काम नहीं करना है और आपको सैलरी भी अच्छी दे दिया करूंगा, 500 रुपया पर डे के हिसाब से दे दिया करूंगा, 15,000 रुपया लगभग महीना होता है। दोस्तों, वह लड़का जो होता है उसे अपने बेडरूम में ले जाता है और उस लड़की को ले जाने के बाद वह लड़की जो होती है पूरी तरीके से सहम सी जाती है। जब उसे कमरे में ले जाया जाता है तब वह लड़का कहता है कि डरो नहीं, मेरे सिर में काफी दर्द हो रहा है, आज मेरा तुम सिर दबा दो। वह लड़की वाकई उसके सिर दबाती है। तभी वह लड़की कहती है कि मेरे पिता शराब पीते हैं और मेरी माँ सीधी है, मैं 5 बहन भाई हूँ, 3 बहनें हैं, 2 भाई है और जो बड़ी समस्या है, पिता दारू पी करके रोजाना आते हैं और पैसे की किल्लत है और पैसे के लिए हम भटक रहे होते हैं। तभी वह समझ लेता है कि यह लड़की बहुत ही मजबूर है। तभी वह व्यक्ति उससे कहता है कि आप चिंता मत करो, आपने तो आखिरकार मेरा घर देख लिया है, अगर आपको काम करना होगा तो ठीक उसी के 1 घंटे के बाद उस लड़की को 500 रुपये देता है और उस लड़की को 500 रुपया देने के बाद उसको घर भेज देता है और लड़की को कहता है कि कल टाइम से आ जाना। लड़की घर जाती है और माँ को कहती है कि मुझे काम मिल गई है, ये लो 500 रुपया और ये मेरी सैलरी होगी 15,000 रुपया। और दूसरे दिन लड़की 8 बजे पहुंच जाती है काम पर। वह लड़का जो होता है इंतजार में होता है राजकुमार, क्योंकि लड़की इतनी ज्यादा सुंदर होती है, भला की खूबसूरत होती है, जिसकी उम्र 16-17 बरिस रही होगी। फिर उसे काम दिखाता है और चाय नाश्ता थोड़ा बहुत बनवाता है और खाता पीता है और उसको भी खिलवाता है और फिर बेडरूम में लड़की को ले जाता है। अब बेडरूम में ले जाने के बाद लड़की को सर दबाने के बहाने उससे कहता है कि वह लड़का जो राजकुमार होता है उस लड़की के साथ वह ओछी हरकतें करना शुरू कर देता है। लड़की कहती है कि क्या कर रहे हो? तब वह कहता है कि अगर तुम्हें काम चाहिए तो क्या हो सकता है, कुछ नहीं होगा, अगर जो मैं कहूं वह तुम्हें करना होगा और इसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगा। लड़की के सामने पैसे की किल्लत होती है, वह व्यक्ति उसे 1,000 रुपये देने की बात कहता है और इधर उधर टच करने लग जाता है। लड़की की मजबूरी होती है, उसके साथ वह मजबूरी का फायदा उठा लेता है और उसके साथ वह व्यक्ति रिलेशन बना लेता है। दोस्तों, लड़की को 1,000 रुपये देने के बाद लड़की की मजबूरी होती है और 1 महीना यही सिलसिला चलता है और 1 महीने के बाद लड़की रोजाना आती है और रोजाना इसी तरीके का सिलसिला चलता है और रोजाना उसे नगद पैसे दे दिए जाते थे। दोस्तों, उसने सोचा कि क्या किया जाए, इस लड़की तो हमारे चंगुल में फंस गई है और फिर इसके रहते हुए वह व्यक्ति सोचता है राजकुमार की इसके रहते हुए क्यों ना पैसा कमाया जाए। रोजाना 1,000 रुपये वो भी उसके लिए भी काफी परेशानी हो रही होती है। तब वह सोचता है कि इस लड़की के रहते हुए क्यों ना कुछ 2-4 पैसे वो भी कमा ले और एक दिन वह क्या करता है कि अपने दोस्तों को उस लड़की का फोटोग्राफ जो होता है उसको शेयर करता है। तभी उसके दोस्तों के माध्यम से ग्राहक आते हैं और अगले ही दिन एक ग्राहक आता है जिसकी उम्र लगभग 50 से 55 बरिस रही होगी। वह व्यक्ति उस लड़की को फोटोग्राफ देखने के बाद उस लड़के से दिए गए नंबर पर संपर्क साधकर उसके पास पहुंचता है और अगले ही दिन जैसे वो लड़की आती है, अचानक से एक नए व्यक्ति को देख करके लड़की पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और उसके बाद राजकुमार उससे कहता है, उस लड़की से कहता है कि जो तुम मेरे साथ कर रही हो इस व्यक्ति के साथ भी तुम्हें वही करना होगा। मैं तुम्हें 1,000 रुपये देता हूं, यह व्यक्ति तुम्हें 2,000 रुपये देगा। इसके बाद वह जो लड़की होती है उसके साथ मजबूरी होती है, उसके साथ पैसे के लिए रिलेशन में आ जाती है और उसे काम खत्म होने के बाद 2,000 रुपये देते हैं। वह लड़का भी उस लड़की से पैसा कमाना शुरू कर देता है, अच्छा पैसा वो भी कमा लेता है, लगभग 1.5-2 महीना और निकल जाते हैं, उसके पास पैसा और इकट्ठा हो जाता है और वह लड़की एक दिन अपनी माँ से कहती है कि आप ऐसा करो, आप घर चली जाओ बहन भाई को लेकर के, हम आपको पैसा यहाँ से बिहार भिजवा दिया करेंगे। उसके माँ को भी पता चल गया था कि वह लड़की जो है, उसकी बेटी जो है वह धंधा करने लगी है। कहा माँ जो होना था वह हो ही गया है, आप चली जाओ, मैं तुम्हारे पास हर महीना पैसा भेज दिया करूंगी। दोस्तों, अब लड़की जो होती है वह मजबूर होती है और मजबूरी में वह लड़का जो होता है उसकी जीवन को बर्बाद कर दिया होता है। अब वह उसकी माँ जो होती है बच्चे को लेकर के बिहार चली आती है। बाप जो होता है वह शराब पीता है, जो भी होता है वह मेहनत मजदूरी करता है और उसको लेकर के वह बिहार चली आती है। अब वह लड़की ऐसा करती है कि उस लड़के को, राजकुमार को भी छोड़ देती है और छोड़ने के बाद और खुद ही कॉल गर्ल यानी कि धंधे वाली का काम करना शुरू कर देती है। अब अपना जो एड होता है, एड्रेस होता है, वह एक फ्लैट लेती है और फ्लैट लेने के बाद अलग धंधा करना शुरू कर देती है। लोग आते हैं उसके पास
और फिर अय्यासी करते हैं और अच्छा मनमाना पैसे देते हैं और फिर पैसा लेने के बाद वह लड़की जो होती है उनकी इच्छाओं को पूरा करती है। दोस्तों अब वह लड़की इतना ज्यादा पैसा कमाने लगी थी कि हर महीना वह अपने माँ बाप के पास एक अच्छा रुपया भेज दिया करती थी। अब वह लड़की दिल्ली में ही रह करके सेटल्ड हो जाती है और फिर अपना जिस्म जो है रोज की तरह वह बेचा करती थी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश परेशान निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक सतर्क सजग करना है कि मजबूरी में किस तरीके से एक लड़की जो कि पढ़ने वाली होती है एक दिन अचानक से पैसे की कमी के कारण, या तो यूं कहें उसके पिता शराबी होने के कारण, या यूं कहें कि उसके मजबूरी होने के कारण, गरीबी होने के कारण वह लड़की अपने जिस्मों को बेच करके अपने परिवार का पेट पाला करती थी। दोस्तों इस समाज में बहुत ऐसे प्रवृत्ति के लोग आप लोगों को देखने और सुनने को मिल जाएंगे। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक सतर्क सजग करना है। दोस्तों यह कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।